हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल मैंने एक इम्पोर्टेंस की वीडियो डाली थी। मैंने सोचा कि आप लोग एक प्रोसेस पढ़ते हो, दूसरा प्रोसेस भूल जाते हो, एक फीचर पढ़ते हो, दूसरा फीचर भूल जाते हो, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में है। फीचर्स, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस, डिफरेंस। तो मैंने कल इम्पोर्टेंस जितने भी पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंस थे सबके, चाहे वो क्लास कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो क्लास पैकेजिंग के इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस हो, कंट्रोलिंग, जिसके भी इंपॉर्टेंस थे वो सब कुछ करा दिया। तो बच्चों ने काफी रिक्वेस्ट किया, सर प्रोसेस भी करा दो और फीचर्स भी करा दो। तो अभी मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह जितने भी फीचर्स हैं पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर वो करा रहा हूँ। 1 घंटे बाद मैं फिर एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं सारे के सारे प्रोसेस करा दूंगा। तो इससे ना एक क्या होगा, आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा सारे के सारे फीचर्स का, सारे के सारे प्रोसेस का। ऑल दो शाम को 5 बजे मैं रिवीजन करा ही रहा हूँ, बट यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा रिवीजन कर लोगे। अगर आपको लगे कि वीडियो लंबी है तो फास्ट फॉरवर्ड में 2x की स्पीड में आप इसे देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, इसका सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो किया ही इसलिए जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। और गोल क्या है? जैसे सेल्स टारगेट है 20% से बढ़ाना, मार्केट शेयर 80% कैप्चर करना, सेल्स रेवेन्यू 20% से बढ़ाना, इनको क्या बोलते हैं? गोल यानी ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट करता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग, ऑन गोइंग, है ना, नॉट वन टाइम टास्क। एक गोल अचीव करते हैं फिर दूसरे गोल के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। सो दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म, चलता रहता है साथ साथ। ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम, सारे के सारे मैनेजर्स मैनेजमेंट को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहते हैं, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगला है रिप्लेस आई विद वी, यानी कि मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इनटू अ कॉमन डायरेक्शन। मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, यानी कि कोई क्योस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और अच्छा महसूस होगा, वो दिखेगा नहीं। मान लो क्लास कोई टीचर है, वो अच्छे से बच्चों को मैनेज कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। महसूस हो रहा है कि यार इस क्लास में शांति रहती है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। The effect of management is noticeable in an organization where targets are met, target पूरा हो रहा है प्लान के अकॉर्डिंग, employee happily और satisfied है। जहां पे लिखा आएगा ना employees are happy and satisfied, आप समझ जाना कोई क्योस नहीं है, ऑर्डरलीनेस है, कोई क्योस लड़ाई झगड़ा नहीं है, समझ जाना वो इंटेंजिबल प्रोसेस है। कौन सा फीचर है? मैनेजमेंट इंटेंजिबल। अगला डायनामिक चेंजेस। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट आपको भी चेंजेस करने पड़ेंगे। एक्सेप्ट चेंजेस, ये हो गया डायनामिक फंक्शन। अलग है मैनेजमेंट पर्वेसिव है, यूनिवर्सल है, यानी कि होल वर्ल्ड, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर फंक्शन में हर जगह क्लास मैनेजमेंट यूज होता है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बड़ी कंपनी, प्लेग्राउंड, छोटी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। These activities involve in managing an enterprise are common to all type of organization, whether economic, social, political. A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or school. Hospital, school, petrol pump सबको ही मैनेज करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट पर्वेसिव है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशन मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क के अंदर आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, पीपल के अंदर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और ऑपरेशन के अंदर आता है प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। हर किसी का वर्क अलग है। स्कूल वालों को बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, जबकि हॉस्पिटल वालों को पेशेंट्स का इलाज करने में। तो सबका काम अलग अलग है, तो आपको अपना वर्क देखना है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैनेज करना है। टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेसेस आर इररेलेवेंट। उनकी स्ट्रेंथ को मतलब कि बेहतर बनाए, उनकी वीकनेसेस को इररेलेवेंट बनाए। इससे क्या होता है क्लास? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगला है क्लास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजप्शन, इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये क्या हो गया क्लास, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इनका मर्ज होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेचर और फीचर इस चैप्टर में दो है, एक तो मैनेजमेंट का है, दूसरा कोऑर्डिनेशन का है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शन में ना जाएं, तो कोऑर्डिनेशन उन सबको मर्ज करता है और एक ही दिशा में लेकर चलता है। कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट की तरह नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट की तरह क्लास परवेसिव है, हर फंक्शन में, हर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और हर टाइप की कंपनी में ये यूज होता है। डेलिब्रेट फंक्शन है, कंपनी में जानबूझकर मैनेजर्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, हर मैनेजर जो है अपने टीम मेंबर से कोऑर्डिनेट करेगा, ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना, सबसे पहला है जनरल गाइडलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू द एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है, सिर्फ गाइडलाइंस देता है। मैनेजर्स के जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये नहीं कि आप उसको सीधा सीधा कहीं भी लगा दो, बिकॉज एवरी बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। तो आप ऐसा नहीं कि सीधा सीधा इसको यूज कर लो। तो जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हो इस चैप्टर के अंदर, वो सिर्फ आपको गाइड करेगा। वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल यानी कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। ये वर्ड ध्यान रखना, व्हेन द सिचुएशन so demand. They give the manager enough discretion to do so. For example, degree of concentration of authority यानी कि centralization। तो कितने डिग्री आप अपने पास रखोगे, कितना पावर खुद के पास रखोगे, कितना पावर नीचे लेवल में बांटोगे, हर बिजनेस का अलग अलग है। किसी बिजनेस में ज्यादा पावर होल्ड करना पड़ता है, किसी में कम। अगला है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ना, वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं, मतलब आंख बंद करके नहीं बना दिए गए। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय एक्सपीरियंस, कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। अगला है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी वुड वेरी, किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अप्लाई हर बिजनेस एक्टिविटी पे होगा। अगला है बिहेवियरल नेचर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के बिहेवियर को या मैनेजर के बिहेवियर को गाइड करता है कि उन्हें कैसा बिहेव करना है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कोई प्रिंसिपल क्यों लगाया जाता है, उस प्रिंसिपल को लगाने से उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये सारा कुछ हमें ये प्रिंसिपल बताता है। लास्ट but not least वो है contingent. The application of principles of management is contingent or dependent upon the prevailing situation at a particular point of time. ये word आ जाए ना, prevailing situation at a particular point of time, समझना contingent है। The application of principle has to be changed as per the requirement, यानी कि जो प्रिंसिपल आप लगा रहे हो ना, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना है। जैसे employee deserve fair and just remuneration, but what is just or fair remuneration determine the multiple factors। तो अच्छी सैलरी किसको कहते हैं? गुड़गांव में अच्छी सैलरी का मतलब अलग है, बेंगलोर में अलग है, नोएडा में अलग है, और क्लास इंदौर में अलग है, चेन्नई में अलग है। तो भैया अच्छी सैलरी का डेफिनेशन एरिया टू एरिया डिफर करता है, तो वो हो गया आपका कंटिजेंट। नेक्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट। बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो फीचर्स है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो अच्छे से समझना, बिल्कुल इसको लापरवाही में लाइटली लेके मत जाना। सबसे पहला, all the external factor. Business environment includes all the factors, institutions which are external। देखो जितने भी बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं ना, वो सारे के सारे बाहर के फैक्टर्स हैं। स्पेसिफिक फोर्स कौन कौन से होते हैं? सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, दीज आर द स्पेसिफिक फोर्स। ये आपके बिजनेस को ही इंपैक्ट डालेंगे और डायरेक्टली आप पे इंपैक्ट डालेंगे, दूसरे के बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं डालेंगे। आपका इन्वेस्टर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं तो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा, आपका कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन जो जनरल फोर्सेस है ना, ये होल बिजनेस पे और इंडस्ट्री में जितने भी ऐसे बिजनेस है ना, सब पे इंपैक्ट आएगा। मान लो कोचिंग का कोई रूल रेगुलेशन सरकार ने चेंज कर दिया, तो भी सारे कोचिंग वालों पे इंपैक्ट आएगा, सब पे। लाइक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब क्या हो गया? जनरल फोर्सेस। कस्टमर, इन्वेस्टर, सप्लायर, ये हो गया आपका स्पेसिफिक फोर्स। अगला इंटर रिलेटेडनेस। ऑल द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, विद इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, जैसे जैसे लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। ओके। अनसर्टेनिटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस। भैया आपके बिजनेस पे उस चेंज का कितना इंपैक्ट आएगा,
इसको समझना बड़ा मुश्किल है, वो अनसर्टेनिटी है। इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, वो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। तब वो चेंजेस का आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसको पता करना बड़ा मुश्किल है, वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। अगला है डायनामिक बिजनेस। अच्छा नहीं, एक सेकंड क्लास, ये जो अनसर्टेनिटी है ना कि क्या क्या चेंज आगे होने वाले हैं, उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। उन चेंजेस से आपके बिजनेस को फायदा या नुकसान होगा, वो चीज कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो चेंजेस हैं आप पता ही नहीं कर पाते यार, कल को क्या चेंज आएगा, कल को क्या फैशन आएगा, क्या ट्रेंड आएगा, क्या टेक्नोलॉजी आएगी, वो अनसर्टेनिटी है। लेकिन वो चेंज हो गया और उस चेंज से आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा या डाउन जाएगा, उसके लिए क्लास वो यूज होता है कॉम्प्लेक्स। डायनामिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली फ्लेक्सिबल है, कीप चेंजिंग, इज नॉट स्टैटिक और रिजिड। दैट इज व्हाई एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट शिफ्ट कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन मार्केट। तो समझ जाना ये डायनामिक है, चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंटली। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, business environment consists numerous interrelated and dynamic condition or forces which arise from different sources. It becomes very difficult to comprehend at once what exactly constitute a given environment. In other words, environment is a complex phenomenon that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in totality. Parts में समझना आसान है, totality में grasp करना बहुत मुश्किल है। वो आ गया क्लास complex, यानी कि impact क्या होगा। Relativity country to country, state to state business environment differ करता है। साड़ी की सप्लाई डिमांड इंडिया में अलग है और यूएस में अलग है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी। नेक्स्ट है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। बहुत आसान है ये चैप्टर। इसमें प्लानिंग जो है कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का फीचर क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करता है। हम प्लान जब भी बनाते हैं तभी बनाते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव होता है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, और अदर फंक्शन का बेस है। प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। प्लानिंग परवेसिव है और एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग परवेसिव है। अगला है प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है और फॉरवर्ड लुकिंग है। यानी प्लानिंग हमेशा बात करता है फ्यूचर की और फॉरवर्ड लुकिंग की। तो प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को प्रिपेयर करने की बात करता है। अगला है प्लानिंग कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कभी खत्म नहीं होता। प्लानिंग जो है वो धीरे धीरे चलता रहता है। एक गोल अचीव होता है, दूसरे गोल के लिए प्लानिंग करते हैं, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ के जाना मत जाना, ये लाइन जरूर पढ़े ना, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फॉरसाइट। सोचना होता है, एक्ट करना नहीं होता प्लानिंग में। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। तो ये समझ जाना मेंटल एक्सरसाइज है। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइन द एक्शन टू बी टेकन, हाउएवर प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क और विजुअल थिंकिंग। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की है, मेंटल एक्सरसाइज को रिफ्लेक्ट करता है। ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, काम को शुरू करता है। विदाउट डायरेक्टिंग कोई भी वर्कर काम शुरू नहीं कर सकता। डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, हर चीज कंटिन्यूअस है, कोई भी चीज वन टाइम नहीं है, हर चीज कंटिन्यूअस है। परवेसिव है, यानी कि हर कोई यूज करता है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जो डायरेक्टिंग है ना वो एक्चुअल वर्क से रिलेटेड है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस को देखा जाता है, काम कितना हुआ। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टिंग के अंदर मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, इन सब में ह्यूमंस इन्वॉल्व है, तो ये ह्यूमन एलिमेंट है। और दिशा ऊपर से नीचे दी जाती है, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गाइडेंस ऊपर से नीचे आता है। मोटिवेशन का फीचर क्या है, मोटिवेशन जब भी कोई गोल को अचीव करना होगा उसके लिए ही मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉय को। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, ऑनगोइंग है, नेवर एंडिंग है। ये इंटरनल फीलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते इसको, ये अंदर से आता है। मोटिवेशन अगर पॉजिटिव धमकी दिया जा रहा है निकालने का तो नेगेटिव मोटिवेशन है। प्रमोशन का एक लालच दिया जा रहा है तो पॉजिटिव मोटिवेशन है। मोटिवेशन एम्प्लॉयज की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे जैसे वर्कर की नीड चेंज होगी उनका मोटिवेशन लेवल भी चेंज होता जाएगा। जो नीड पूरी हो चुकी है आप उस नीड के लिए उसे दोबारा मोटिवेट नहीं कर सकते, एक नई नीड के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत उलझा हुआ है, हेट्रोजीनियस एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, सब लोगों की नीड अलग अलग है, तो सबको मोटिवेट करना भी आसान नहीं है। सबको मोटिवेट अलग एक तरीके से हम नहीं कर सकते, तो अलग अलग तरीके से सबको मोटिवेट करना पड़ता है। और मोटिवेशन का रिजल्ट भी एक जैसा नहीं आता, बिकॉज सबके एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, सबको अलग अलग चीज चाहिए, तो आप फिर उनकी नीड अलग अलग है, तो एक साथ सबको मोटिवेट नहीं कर सकते। नेचर और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, पार्ट ए का आखिरी फीचर है। तो सबसे पहला कंट्रोलिंग का फीचर है गोल ओरिएंटेड। देखो जब भी फीचर्स की बात आएगी ना,
गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, परवेसिव, ये तीनों कॉमन फीचर्स है, कहीं भी डाल देना। मैनेजमेंट हो, कोऑर्डिनेशन हो, ये है वो गोल ओरिएंटेड है। गोल को हासिल करने के लिए बात किया जाता है, इट इंश्योर वर्क अकम्प्लिश एज पर द प्लान। ये कौन सा फीचर को हाईलाइट करता है? गोल ओरिएंटेड को। और इस लाइन से समझ आता है कि किस चैप्टर की बात कर रहा है, कंट्रोलिंग की। अगला है कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग, ऑनगोइंग फंक्शन। परवेसिव मतलब एवरीवेयर यूज होता है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे यूज होता है। और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर बनाता है, आगे के लिए सजेशन देता है। और बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग प्लानिंग को देखकर किया जाता है। नेचर और फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट, ध्यान समझना, नेचर और फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट, जो ये लिखा हुआ है कैपिटल मार्केट, उसके फीचर्स क्या है? कैपिटल मार्केट ना लिंक क्रिएट करता है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच। कैपिटल मार्केट के अंदर आपको पता है ना, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए होता है। बिना ब्रोकर के आप कैपिटल मार्केट में डील नहीं कर सकते। शेयर डिबेंचर्स खरीदना है तो कैपिटल मार्केट चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देता है कैपिटल मार्केट, और गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है ना, उनको बाइंड करता है, उनको फॉलो करते हुए काम करता है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, यानी आपका सेकंड लास्ट चैप्टर, मार्केटिंग के फीचर्स की बात करें। मार्केटिंग हमेशा नीड और वांट देखता है। मार्केटिंग जब भी की जाती है ना, वो कस्टमर की नीड और वांट्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। नीड बेसिक नेसेसिटी, वांट मोर देन नीड, यानी कि जहां पे जैसे जूस पीना है पानी पीने की जगह पे, और जब परचेसिंग पावर पैसा हो तो आप क्या करते हो? डिमांड करते हो। तो इन अदर वर्ड्स, द फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट ऑफरिंग मतलब क्या है? मोर फीचर ऐड करोगे प्रोडक्ट के अंदर, क्वालिटी ऐड करोगे, ग्रेडिंग करोगे, ताकि कस्टमर, हर टाइप के कस्टमर्स को आप कवर कर सको। अगला है कस्टमर वैल्यू, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप वो दोगे ऑफर, जिसकी वजह से कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे, किसी और का प्रोडक्ट ना खरीदे। अ प्रोडक्ट विल बी परचेज ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिविंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट। अगर कस्टमर को लगता है मुझे सबसे ज्यादा फायदा देगा, वो तभी खरीदेगा। वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। द जॉब ऑफ मार्केटर देयरफॉर इज टू ऐड द वैल्यू, वैल्यू ऐड करना, सो दैट कस्टमर कंपटीशन के बीच में आपका प्रोडक्ट खरीदे। एक्सचेंज मैकेनिज्म है, कुछ के बदले कुछ एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, दोनों के पास ऐसा सामान होना चाहिए जो एक दूसरे की जरूरत है। दुकानदार को पैसा चाहिए और ग्राहक को सामान। फ्री कंसेंट, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए सामान को बेचने खरीदने में। और दोनों पार्टनर कम्युनिकेशन और डिलीवरी करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, मतलब कि दोनों पार्टी अगर डील करते हैं तो डिलीवरी भी कर सके प्रोडक्ट की जिसकी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी फीचर्स और क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। गुड ब्रांड नेम के फीचर्स क्या क्या है? तो ब्रांड नेम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, सजेस्टिव इन नेचर होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। और ब्रांड नेम ना आप अदर लैंग्वेजेस में उनकी मीनिंग सिलेक्ट करके आप ब्रांड नेम दो। लाइक आपने कोई ब्रांड नेम रखने का सोचा कि यार हम XYZ नाम रखते हैं, तो उसका अलग अलग कंट्री में क्या मीनिंग है वो भी आप देख लो। शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, इजीली आप बोल सको मुंह खोल के। वो ब्रांड नेम किसी चीज को सजेस्ट करता है, जैसे हाजमोला, 4 बूंदों वाला उजाला, हेयर एंड केयर, राइट, वो चीजें। और अगला यूनिक और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फीचर्स और इंपोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, ये फीचर इंपोर्टेंस दोनों में कॉमन आ जाएगा। पैकेजिंग सामान को हमेशा प्रोटेक्ट करता है बाहर के एटमॉस्फेयर से, रोडेंट से, और क्लास कीड़े मकोड़े से, है ना, उन सब से, पानी से और गंदगी से, मच्छर मक्खी से। और आइडेंटिफिकेशन, पैकेट, आप जो पैकेट देख के आप दूर से सामान को पहचान लोगे, आपको टाइम लगेगा नहीं उसको उठाने में। फिर आपने अगर पहचान लिया तो आप ज्यादातर चांस है आप उसको ही उठाओगे। कन्वीनियंस से, आसानी से कहीं लेके जा सकते हो। पैकेजिंग से सेल्स प्रमोशन भी किया जाता है। पैकेजिंग इज अ साइलेंट सेल्समैन, राइट। और पैकेजिंग ना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन रखता है, तो जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। अगर पैकेट फूड लेते हो ना तो ज्यादा चांस है कि पैकेट फूड इन द सेंस की फूड की पैकेजिंग, यहाँ पे वो मत समझ, जैसे चिप्स की बात कर रहे हैं पैकेट फूड का मतलब। पैक फूड का मतलब क्या है कि दाल जैसे है वो खुली दाल भी मिलती है और पैकेट के अंदर मिलता है। तो पैकेट के अंदर अगर लेते हो तो अच्छा था। खुला अचार मिलता है, अचार डब्बे के अंदर बंद मिलता है, तो वो ज्यादा हेल्थ सैनिटेशन को मेंटेन करता है। और जितने भी सेल्फ सर्विस आउटलेट हैं, डिपार्टमेंट स्टोर हैं, वो खुले हुए हैं पैकेजिंग के दम पे। वहाँ सारा सामान पैकेट फॉर्म मिलता है, ग्राहक आसानी से उठा के रख लेता है, तोलने बोलने का लफड़ा नहीं है, सब वजन तुला हुआ मिलता है। सब्जी हो कटा हुआ भी मिलता है, नॉर्मल बिना कटा हुआ मिलता है, आपको सब कुछ बंधे फॉर्म में मिलता है। आप आराम से उठाओ और घर लेके चले जाओ। नेक्स्ट है लेबलिंग के फंक्शंस। लेबलिंग प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेगा, प्रोडक्ट के बारे में, उनके कंटेंट को बताएगा। लेबलिंग भी एक आइडेंटिफिकेशन का काम करता है और सेल्स को प्रमोट करता है। लेबलिंग से प्रोडक्ट लेबल दूर से देखोगे ना आप समझ जाओगे लेबल देख के ही किसका प्रोडक्ट है। ग्रेडिंग, लेबलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेड कर देते हैं। प्रमोट सेल्स, लेबलिंग भी जो है पैकेजिंग की तरह सेल्स को प्रमोट करता है। 20% ऑफ, 20% एक्स्ट्रा, है ना, 99 की जगह 49 इस तरीके से काट के दिखाते हैं, तो वो प्रमोशन होता है सेल का। और जो लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लाइक MRP हो गया, बैच नंबर हो गया, बैच कोड हो गया, और स्टैट्यूटरी वार्निंग हो गया, जैसे सिगरेट पीना से कैंसर होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी पैकेट के ऊपर लिख देते हैं। तो जो लीगल इंफॉर्मेशन है वो भी वहां पे लिखा जाता है।
बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का फायदा क्या है? एडवर्टाइजिंग से आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो कम समय में। बहुत सारे चॉइस होते हैं इसके अंदर, प्रिंट वाला करना है, रेडियो पे करना है, टीवी पे करना है, इंटरनेट पे करना है। लेजिटिमेसी, जिसका आप ऐड देखते हो ना, उसका सामान लेने में आप संकोच नहीं करते, भरोसा रहता है कि हाँ हमने इस प्रोडक्ट का ऐड देखा था। इकोनॉमी सस्ता पड़ता है। मान लो 20 लाख रुपए लगा ऐड में, और लेकिन 2 लाख लोगों ने उसे देख लिया, तो हर एक इंसान के पीछे सिर्फ 10 रुपए खर्च किया, तो पर पर्सन जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। जिस चीज का ऐड आता है, आप वो सामान जब लेते हो तो आप सेटिस्फाइड फील करते हो कि हाँ यार ये कोई अननोन प्रोडक्ट नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता, भरोसा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल इंटरेक्शन, ये इम्पर्सनल रहता है एडवर्टाइजिंग, लेकिन जो पर्सनल सेलिंग है वो पर्सनल इंटरेक्शन है, टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आप जाके बात करते हो तो पर्सनल इंटरेक्शन करते हो, दो वे कम्युनिकेशन हो गया, रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है बायर सेलर के बीच, और एक कन्विंसिंग पावर बन जाती है। अगर आपके घर आके कोई सामान बेचे ना, तो ज़्यादातर चांस है कि वो डील क्रैक कर ले, आपको कुछ ना कुछ बेच के चला जाए। टीवी पे आ रहा है तो आप तुरंत चैनल हटा दोगे, यूट्यूब पे आता है तो आप स्किप ऐड कर देते हो तुरंत ही, बट घर पे आएगा तो आप स्किप नहीं कर सकते, एटलीस्ट बात सुनोगे, और कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो बेटर कन्विंसिंग है, राइट। चलो तो देखो क्लास, बहुत सारी चीजें हैं आज। कोशिश करूंगा 9 बजे आपको प्रोसेस की वीडियो डाल दूं, सारी की सारी प्रोसेस इंपॉर्टेंस हो चुका है। फिर मैं कल या आज शाम को कोशिश करूंगा डिफरेंस की वीडियो भी डाल दूंगा। तो डेली बेसिस पे बहुत सारा काम मैं कर रहा हूँ, और आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो। बस यही 3 दिन है, 2 दिन है, आप जम के मेहनत कर लो, देखना आपका बीएसटी का रिजल्ट अच्छा आएगा, पेपर अच्छा जाएगा, और बीएसटी की सारी किताबें साइड। फिर हम प्लान करेंगे आगे के पेपर्स की, इको की और अकाउंट्स की। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के याद करके आना। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई टॉपिक वीडियो चाहिए, कॉमेंट में मेंशन करो, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोशिश करो क्लास की हम लोग ग्रो करें, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, पूरी टीम को हमारी। तो सपोर्ट जरूर दिखाओ, अपना दोस्तों को शेयर करो, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, एक लाइन जरूर लिखना। इस टाइम दिन रात मेहनत हो रही है, तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।